Good morning, dear students. In this class, we are just going to study application of integration of class 12th. क्लास 12th में इस चैप्टर का जो मार्क्स वाइज वेटेज है वो 6 से 7 नंबर का है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ये वो चैप्टर है जो आपके 100 मार्क्स होने से, इनकम्प्लीट होने से रोक सकता है आपको, इसलिए इसकी स्टडी बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये हम देख रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सपोज ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और इस एक्सिस में, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज ऐसे करके एक ये रेक्टेंगल बना हुआ है। लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज एल एंड ब्रेथ इज बी एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो वेरी इजीली हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम क्या लिखेंगे इसमें, एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू क्या कर देंगे, ब्रेथ। ये एरिया आ गया। ठीक है, यूनिट स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ गया। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा आपको कर्व मिल जाए या कोई फंक्शन आपके सामने आ जाए, उससे कवर्ड एरिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कहीं निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? कुछ इस तरीके से देखिए। अब देखिए, जैसे ये आपको फाइंड करना है, कुछ ये कर्व आपको दे दिया गया और इसमें बोला गया कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी। एक्स इक्वल टू ए से लेकर के और एक्स इक्वल टू बी यहां तक, इसके बीच का ये एरिया आपको फाइंड करना हो। अब इस शेप का एरिया मालूम करने का हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ऐसे हम यहां से 2 पॉइंट ले लेंगे। ये सपोज एक पॉइंट P है और अनदर पॉइंट कितना है, Q है। ये आपने 2 पॉइंट लिए, एक P लिया और एक पॉइंट Q ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये PQ, सपोज ये जो ब्रेथ आपने ली, जो विड्थ आपने ली, वो अलोंग विद एक्स एक्सिस लिया हुआ है, एक्स एक्सिस लिया, और ये ब्रेथ जो आपने ली वो dx लिया हुआ है। इस P और Q को हम ज्वाइन कराते हैं तो ये दोनों इतने पास में है कि PQ पे कर्व नहीं होता है, PQ एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि PQ, इसको M और N भी लिख सकते हैं आप। तो ये जो आप देख रहे हैं PQMN, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का एरिया आप बहुत इजीली मालूम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ऐसे देखिए, ये रेक्टेंगल बन गया ना, और हमें इस वाले रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। तो इस रेक्टेंगल के एरिया मालूम करने का सिंपल वही मेथड हमने जो पीछे पढ़ा हुआ था, अभी एक फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ निकालने के लिए। इसकी विड्थ जो है वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अलोंग विद है, तो इसकी विड्थ तुमने dx ले लिया। लेकिन अगर इसकी हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ इसकी कितनी होगी? इसकी लेंथ आप शो कर सकते हो, ये y की इक्वल लेंथ y होगी इसकी। क्यों y होगी? बिकॉज ये अलोंग विद पैरेलल टू y एक्सिस है, ये y एक्सिस के पैरेलल से दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन, तो लेंथ इसकी y हो गई और ब्रेथ कितनी हो गई इसकी, dx। अब देखिए, जब ब्रेथ इसकी बहुत ही छोटी है, वेरी स्मॉल, देखने मतलब बहुत छोटा होता है, लेंथ इसमें कितनी y है और हमें इसका एरिया मालूम करना है, तो इसका जो एरिया होगा, दैट एरिया dA विल आल्सो वेरी स्मॉल, वो एरिया भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। dA इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, y इंटू dx, इतना एरिया हो जाएगा। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया जो आपने निकाला वो dA इक्वल टू y इंटू dx होगा। लेकिन आपको जो एरिया मालूम करना था, यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम A टू B, A से B के बीच मालूम करना था। ठीक है, बट आपने इसमें क्या करा हुआ है, आपने इसमें एक छोटी सी स्ट्रिप लेकर के और उसका एरिया मालूम किया हुआ है dA इक्वल टू y इंटू dx। अगर आपको इस पूरे का
एरिया मालूम करना है, ए से बी तक के बीच की एरिया मालूम करना है, तो उसके लिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटी चीज को बड़ा करके लिखना। ठीक है, तो वी विल इंटीग्रेट दिस सम ऑन बोथ साइड। हम इसको दोनों साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, ए से बी तक। सबसे पहले इसमें कितना आया है, ए आया है, और बाद में क्या है, बी। तो लोअर लिमिट इसकी ए हो गई और अपर लिमिट कितनी हुई इसकी, बी हो गई। यहां से भी ये ए है और ये क्या है, बी है। dA is equal to integration a to b and y into dx, and we can find the area a is equal to integration a to b and y into dx। ये सिंपल सा एक फार्मूला होता है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को आप ऐसे बॉक्स में ले सकते हैं, इस तरीके से कुछ ऐसे जा करके और ऐसे ऐसे बॉक्स में करके ऐसे लिख दीजिए। ये एक सिंपल फार्मूला निकल आया, व्हेन वी आर टेकिंग ब्रेड्थ ऑन द एक्स एक्सिस एंड लेंथ ऑन द वाई एक्सिस। मतलब ये कर्व जो है, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है उसको हमने इस तरीके से मालूम कर लिया, फ्रॉम ए टू बी। क्लियर। अब देखिए, जैसे हमको ये जो कर्व था वो एक्स एक्सिस पे एरिया मालूम करना था, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का, लेकिन अगर ये पलट जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, यहां से इस तरह से बन जाए, यही चीज हमारी ये कर्व ऐसे करके हो। ठीक है, अब आप कैसे मालूम करोगे, क्या आइडिया है आपके पास, कैसे मालूम कर सकते हैं इस एरिया को। तो इस एरिया को मालूम करने के लिए यहां पर भी वही काम करेंगे। सपोज इसमें भी ए से लेकर के बी तक का एरिया आपको फाइंड करना है। इसकी लोअर लिमिट कितनी है, ये ए है, और ये कितनी है, अपर लिमिट बी। इस बीच का हमको ये वाला एरिया मालूम करना है। तो इस एरिया को मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, हम कौन सा एरिया मालूम करना है, ये एरिया फाइंड करना है, और ये वाई एक्सिस के पैरेलल में लिमिट इसकी दी हुई है। अब कैसे मालूम करेंगे, सेम प्रोसेस इज हियर आल्सो। यहां पर भी हमारे पास में वही प्रोसेस है। ठीक है, उसी प्रोसेस यहां पर भी मेरा फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, विल टेक अ स्मॉल स्टेप हियर। यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक स्टेप मालूम ले लेंगे इसमें, कुछ इस तरीके से, ये देखिए, लेकिन ब्रेथ ऑफ दिस स्टेप विल बी dy। इसकी जो ब्रेथ होगी वो कितनी लेंगे हम, dy ले लेंगे। बट लेंथ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर लेंथ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये आप देखेंगे, और इसका एरिया जब हम मालूम करेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज वेरी स्मॉल, दैट विल बी dA, एंड dA इज इक्वल टू x एंड dy। एरिया dA इज इक्वल टू x इंटू dy हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपली निकाल सकते हैं। बट कहां से कहां तक मालूम करना है, ए से लेकर के बी तक मालूम करना है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी, यहां पे लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट बी हो गई। ठीक है, एंड इसको इंटीग्रेट करने पे सपोज एरिया ए निकलता है, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एंड एक्स एंड dy, एंड दिस इज आल्सो वन मोर फार्मूला। ये भी एक फार्मूला बन गया, और इसको भी हम ऐसे एक बॉक्स में लिख लेंगे। ये दो फार्मूले देखे, इन्हीं दो फार्मूले को एप्लीकेशन से हम इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात हमें और भी ध्यान रखनी है बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि इस क्लास 12th में, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन द सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इसलिए हमें उनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये सारे कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर नीट और क्लीन कर्व बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक कर्व ऐसा होना चाहिए, एक रफ कर्व तो बन जाना चाहिए मेरे पास में, जिससे हम ये मालूम कर सकें कि हम किस चीज का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्लास 11th में ऑलरेडी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट हमें क्लास 12th में भी एक बार उसको हम रिकैप करेंगे। बिना उसको रिकैप किए हुए हमें अगर उसकी नॉलेज नहीं होगी तो हम फिर उस कर्व को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें आपको ये बताएंगे कि हम सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है, तो उसकी इक्वेशन कैसे ड्रॉ की जाए, मतलब उसका कर्व कैसे बनेगा। ठीक है, सो वी सी द फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द सर्कल। ठीक है, हम सर्कल देखेंगे कि अगर सर्कल का कर्व कभी निकालना हुआ, ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। सर्कल क्या है, देखिए
सर्कल हमने क्लास 11th में जो पढ़ा हुआ था वही यहां भी पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना क्या, रिकैप करना है एक पास, ठीक है। इस तरीके से देखिए कैसे रिकैप करते हैं उसको। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट द ओरिजिन and its radius is r, then equation of circle will be x square plus y square is equal to r square। और इसकी इक्वेशन, इसका जो कर्व बनेगा वो कर्व बनेगा कैसे, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पे है, ओरिजिन पे है, और रेडियस कितनी है, r दी हुई है, ठीक है। तो ये सर्कल बन गया, ये x एक्सिस है एंड दिस इज द y एक्सिस, और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है तो वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन के सिमेट्रिक होकर के उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगी। लेकिन अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, सर्कल का सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी उसको भी देख लेते हैं। अगर सर्कल का सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कुछ इस तरीके से, सर्कल का सेंटर कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सपोज सेंटर ऑफ द सर्कल इज h, k एंड रेडियस इज r, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी लाइक दिस। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी, सर्कल का जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस h2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, और सर्कल जो कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका सेंटर कितना होगा, h, k, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन क्लास 12th में जो है वो उसी फॉर्म में आते हैं जिसमें वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल की इक्वेशन आपने सीखी। यहां पे हमें कुछ और भी पॉइंट इसमें सर्कल से रिलेटेड सीखने हैं। क्या सीखने हैं, सपोज सर्कल का सेंटर कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कहीं लाई कर रहा है। सपोज ऐसे बोल दिया जाए कि सेंटर ऑफ सर्कल इज h, 0। अब सर्कल का सेंटर h, 0 पे है, मतलब इसमें जो ऑर्डिनेट वाला पार्ट है वो क्या है, 0 दिया है, h, 0 है, रेडियस r गिवन है। तो इन दिस केस हाउ कैन वी ड्रॉ द सर्कल, इस केस में हम सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सी वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज रेडियस r गिवन है, रेडियस r कितनी भी हो सकती है, कांस्टेंट लिया मैंने, ठीक है। ये x एक्सिस है एंड दिस इज द y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, एंड सेंटर इज हियर, सेंटर को हमने यहां पे ले लिया, इस पॉइंट पे, इस जगह पे ले लिया h, 0, ठीक है। और जब हमने h, 0 यहां पे ले लिया है, यहां पे लिया h, 0 को और ड्रॉ कर दिया सर्कल को, तो सर्कल की जो कर्व बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये सर्कल बन गया, इस तरीके से हमें एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। तो डिफरेंट कर्व हमारे पास में जो होते हैं उनसे कवर्ड एरिया हम निकालने के लिए पहले उनकी इक्वेशंस क्या होती है, उनका कर्व कैसे बनता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया। अब जल्दी से हम आपको एक पैराबोला के बारे में बता देते हैं, ठीक है, कि पैराबोला क्या होता है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन मैक्सिमम पैराबोला और सर्कल से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास 11th में हम ऑलरेडी पैराबोला की स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हमें अगर इसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी पैराबोला की तो हम फिर उसकी कर्व को नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। पैराबोला की जो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई थी क्लास 11th में वो थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई थी, सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, और इसी के 4 फॉर्म दिए हुए थे, ठीक है। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, मेरे सामने सपोज कोई क्वेश्चन आ गया कि एरिया फाइंड करना है यहां से यहां तक का, पैराबोला दिया हुआ है और इक्वेशन लिखी हुई है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, इसका फोकस कहां पे होगा, इसका कर्व कैसे बनेगा, तभी हम उससे जो कवर्डेड एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर पैराबोला इस फॉर्म में आ गया, तो अगर इस फॉर्म में है तो उसकी जो वर्टेक्स होगी वो 0, 0 होगी। फोकस कहां पर होगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अगर फोकस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, ओरिजिन कहां पे है और वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे है, तो पैराबोला जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन करके निकलेगा। ये होगा उसका पैराबोला, ये पैराबोला निकल करके जाएगा एंड फोकस विल बी हियर, और उसका फोकस कहां पे, ये सपोज a, 0 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो बहुत आसानी से, ठीक है, अगर हम कर्व बना ले गए
जो भी कर्व मुझे दिया हुआ है, जो भी कर्व दिया है उसका कर्व हम ड्रॉ कर ले गए, तो कर्व अगर हम ड्रॉ कर ले गए तो आसानी से उस चीज का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से फिर चीजों को क्लियर करते हैं कि कोई कर्व, कोई लाइन और उनसे कवर्ड उनके बीच का जो एरिया है वो कैसे मालूम किया जाएगा। देखते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड द एरिया। मैं एग्जांपल को यहां लिख दे रहा हूं, एक मिनट। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द एरिया, मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं यहां पे, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y square is equal to 4x and a line x is equal to 4। ये क्वेश्चन देखो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड y square is equal to 4x and a line x is equal to 4। आपको पैराबोला और लाइन x is equal to 4 के बीच का एरिया मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे, इस एरिया को मालूम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये पैराबोला क्या है। पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यानी उसी फॉर्म में जब इसका वर्टेक्स क्या है 0,0 पे है और इसका फोकस कहां पर है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उस फॉर्म में पैराबोला लिखा हुआ है। हम सबसे पहले इसका कर्व बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं कर्व, यहां बना दे रहे हैं जी। देखिए ये लाइन थोड़ा सा ज्यादा नीचे होगी, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। यहां से इसको इरेज करो, ये इरेज कर दीजिए और थोड़ा सा बीच से बनाइए जी, ऐसे देखिए। अब ये जो पैराबोला बना आपका वो कुछ इस तरीके से बन गया जी, आ गया। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो हमने इसका एक कर्व बना दिया। ठीक है, लाइन है x इक्वल टू 4, हमें लाइन की भी नॉलेज है, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं लाइन के बारे में। x इक्वल टू 4 मींस ये लाइन कहां से निकलेगी, इस पॉइंट से कहीं से निकलेगी। ठीक है, जब लाइन x इक्वल टू 4 है इट मींस दिस इज पैरेलल टू द y एक्सिस, ऐसे करके ऐसे निकल रही, ये लाइन हो गई। ठीक है, इसका मतलब मुझे एरिया कौन सा मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड द दिस मच एरिया। ठीक है, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। देखिए हमें जो एरिया फाइंड करना है वो ए वाला एरिया फाइंड करना है, ऐसे करके। अब देख रहे हैं हमने येलो से इसको सेट कर दिया है, ये वाला एरिया मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, अब इस एरिया को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे हम इसमें 2 स्टेप ऐसे ले लेते हैं, पतली से 2 स्टेप ले लेंगे और स्टेप लेकर के ये फार्मूला से ही बता देते हैं पूरा। ये स्टेप लिया, इसकी विड्थ कितनी ले ली हमने, dx ले लिया। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, y होगी, और एरिया हमको जो मालूम करना है वो कौन सा है, ये वाला पार्ट एरिया मालूम करना है। ठीक है, हमें ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए जो फार्मूला ड्राइव किया था हमने वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, a इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें लाइन दी है x इक्वल टू 4, तो ओरिजिन से लेकर के और x इक्वल टू 4 तक का ये पॉइंट कितना है, 4 पे, यानी x इक्वल टू 4 तक है ये पॉइंट। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो ये पॉइंट जो दिया हुआ है ये जो पॉइंट मेरे को मालूम है यहां पे, इसके कोऑर्डिनेट शो कर दीजिए आप इसको, x 4,0 इसको लिख दीजिए, इसको ले लीजिए 4,0 लिख दीजिए, इसको लिख देंगे 4,0 ऐसे। ये ओरिजिन 0,0 सारे पॉइंट शो कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। x x डैश, ये y और y डैश। ठीक है, ये 4,0 पे शो कर दिया मैंने। ठीक है, ये 4,0 और ये एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला a इक्वल टू लिमिट इसकी लोअर कितनी होगी 0 और अपर लिमिट कितनी होगी 4, 0 से 4 तक इसकी लोअर और अपर लिमिट हो गई। ठीक है, ये लिमिट्स मैंने निकाल दिया। इसमें फॉर्मूला होता है y इंटू dx, y इंटू dx लिख देंगे। ठीक है,
y इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब इसमें देखिए अगर हम चाहें तो y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, जो हमने इक्वेशन ली हुई थी। y स्क्वायर इक्वल टू अपन के पास में कितना था 4x था, देन y इक्वल टू हम लिखेंगे 2 रूट एक्स, कुछ इस तरीके से। इस वैल्यू किस में डाल दीजिए, a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 और ये कितनी हो जाएगी 2 एंड रूट x एंड dx। इसमें से 2 को बाहर कर दीजिए, एरिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4 और रूट 2 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे, रूट 2 एंड सॉरी एक मिनट इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ठीक से नहीं हुआ। जी देखिए एरिया a इक्वल टू 2 एंड इंटीग्रेशन 0 to 4 एंड रूट x एंड dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे क्या निकलेगा, यहां पे इंटीग्रेट कर दे रहा हूं इस चीज को मैं, a इक्वल टू 2 और x का जो रूट x इंटीग्रेशन होगा दिस विल बी x पावर 3/2 अपॉन 3/2। आप ऐसे लिख सकते हो, मैं एक लाइन करके दिखा दे रहा हूं, 0 से 4 x पावर 1/2 एंड dx, देन a इक्वल टू 2 एंड x पावर 1/2 एंड प्लस 1 अपॉन 1/2 एंड प्लस 1। ठीक है, इसमें लिमिट अप्लाई करिए 0 से 4 तक। ठीक है, और आगे चलिए थोड़ा सा यहां से पार्ट इरेज कर लेते हैं। ये देखिए तो ये इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, इंटीग्रेशन यहां से कर लिया मैंने। अब यहां लिखेंगे एरिया a इक्वल टू 2 और x पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट अप्लाई करिए 0 to 4, ऐसे लिमिट अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 2/3 इट मीन्स ये हो जाएगा 4/3 एंड हियर इज द x पावर 3/2 एंड लिमिट 0 to 4। ठीक है, और अप्लाई करिए आगे a इक्वल टू 4/3, अपर लिमिट अप्लाई करिए देन माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इसमें कितनी है 4 है, 4 पावर 3/2 एंड माइनस 0, क्योंकि आप x पे 0 पुटअप करोगे तो जो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। ये देखिए देन एरिया a इक्वल टू 4/3, इस 4 को कैलकुलेट करिए मीन्स 2 to power 2 एंड इट्स होल पावर 3/2 माइनस 0 मीन्स ये और एक कैंसिल हो गया। एरिया a इक्वल टू 4/3 एंड इट विल बी 2 to power 3। ठीक है, ये आ गया और बस थोड़ा इरेज कर दें। एरिया a इक्वल टू 4/3 और इनटू में 8 मीन्स 32/3 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक बच्चों आपको बात समझ आई होगी, हमने जो बताई आपको। विल टेक वन मोर एग्जांपल, हम इसमें एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम और चीजों को क्लियर करेंगे भी। ठीक है, तो जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहां पे उठा लेते हैं। क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन दिस कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन x इक्वल टू 2। इसके बीच का एरिया हम लोग को मालूम करना है। तो हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया, फाइंड the area between the curve x square is equal to 4y and the line x is equal to 2। ठीक है, अब देखिए हमें ये एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, फाइंड द एरिया between the curve x square equal to 4y and the line x equal to 2। ये एरिया फाइंड करना है।
अब देखिए इसके पहले हमने जो एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल में हमने जो पैराबोला लिया था वो लिया था y स्क्वायर इक्वल टू 4x। उसमें यह बताया था कि इस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, फोकस x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बट यहां पे हम जो पैराबोला देख रहे हैं वो देख रहे हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्टेक्स 0,0 पे है और फोकस कहां पर है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका कर्व को ड्रॉ करना बहुत प्रॉपर्ली आना चाहिए, ठीक है। अगर हम कर्व ड्रॉ कर ले जाते हैं तो हम बहुत आसानी से उसका एरिया मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए इसका कर्व ड्रॉ करते हैं पहले, और कर्व को इस साइड में ड्रॉ कर दे रहे हैं यहां पे। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है, ओरिजिन है। इसमें अगर हम कर्व को ड्रॉ करेंगे इसके अकॉर्डिंग जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बन के जाएगा। ये पैराबोला बन गया, ठीक है। इसका वर्टेक्स जो कहां पे, 0,0 पे है, और फोकस कहां पर होगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फोकस कहां पर होगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। हमें इसमें जो एरिया फाइंड करना है वो किसके बीच का फाइंड करना है, ये पैराबोला और x इक्वल टू 2 के बीच का एरिया फाइंड करना। मीन x इक्वल टू 2 यहां कहीं से पास करेगी लाइन, इस तरीके से ऐसे पास करेगी, ठीक है। तो इसको जो एरिया फाइंड करना उसको शेडेड कर लेते हैं किसी दूसरे कलर से। ये वाला एरिया हमें एक्चुअल में ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लाइन जहां जिस पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 2,0 होंगे, ठीक है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 2,0। चलिए ये 2,0 शो कर दिया। और एक्चुअल हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है जो हमने देखो इसमें सेट किया हुआ है येलो कलर से, ठीक है। ये कर्व एक्स एक्सिस और लाइन इसके बीच के एरिया हमको चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही पीछे वाला ही फार्मूला हमें यूज करना है जो हमने यूज किया हुआ था। बिकॉज वी आर टेकिंग लिमिट ऑन द एक्स एक्सिस, जब लिमिट हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हम हमेशा जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला कितना होगा, a इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b and y into dx। हम हमेशा यही फार्मूला यूज करेंगे। When we take limit on the y axis, हम जब लिमिट y एक्सिस पे लेते हैं तो हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, एरिया a इक्वल टू x इंटू डी वाई। जब लिमिट x एक्सिस पे होगी तो y इंटू dx करेंगे, ठीक है। तो हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें y और dx लिखा हुआ है, और हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें दिया है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इस y की वैल्यू को हम यहां से निकालेंगे, जो फंक्शन मुझको दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 4y हमें ऑलरेडी मालूम है। इधर से अपन y की वैल्यू मालूम करेंगे तो यह आएगा x स्क्वायर अपॉन 4, और y की वैल्यू को हम इस वाले फंक्शन में डाल देंगे, इस फॉर्मूले में डाल देंगे। देन एरिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन y की प्लेस पे इसकी वैल्यू ले लिया x स्क्वायर बाई 4 एंड dx। बट लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, हम लिमिट लेने वाले हैं हम ओरिजिन यानी 0,0 से लेकर के, आप देख रहे हैं ना ये 0,0 है, यहां से और यहां तक एरिया चाहिए था हमको, तो हम लिमिट लेंगे इसकी 0 से लेकर के 2 तक। तो 0 से 2 तक की लिमिट लेंगे, 0 से 2, ये अप्लाई कर दिया, ये इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए एरिया ए इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4, ये कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 2, ये x स्क्वायर एंड dx कर देंगे, ठीक है। ये कर लिया। अभी और आगे देख लीजिए, एरिया a इक्वल टू 1/4 और इसका जो इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर का वो कितना होगा, इट विल बी x क्यूब अपॉन 3। लिमिट्स कितनी बेटा, 0 से 2 है, ठीक है, 0 से 2 गिवन है। देन एरिया a इक्वल टू, ठीक है, जो हम इसका एरिया a मालूम करेंगे वो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये कितना होगा 1/4, और ये इंटू में कितना हो जाएगा, इसकी अपर लिमिट डाल देंगे तो ये 8 हो जाएगी, ठीक है, और अपान में 3, 8/3 कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली कितना हो गया ये 8 अपॉन और ये 12, ये किसकी वैल्यू आ गई, एरिया की स्क्वायर एंड यूनिट, स्क्वायर यूनिट आ गई, ठीक है। ये एरिया मालूम कर लिया, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें से एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेने कभी, और किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लेकर के और हमें उसका एरिया फाइंड करना हो, ठीक है। तो सबसे पहले उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन
का कर्व हमें ड्रॉ करना आना चाहिए, हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कर्व ड्रॉ करना आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दैट कंडीशन वी कैन फाइंड वेरी इजीली द एरिया ऑफ दैट कर्व। ठीक है, जैसे हम इसमें एक क्वेश्चन लिख दें कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, एंड लिमिट इसमें दे दें हम 0 से x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/2। इसके बीच के एरिया फाइंड करना। वी टू फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस 0 टू y इक्वल टू साइन एक्स एंड लिमिट के 0 से π/2 गिवन है। ठीक है, इस तरह से गिवन है। तो हमें क्या करना होगा इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमें y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए। वो हम क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व क्या होता है। ठीक है, उस कर्व को देखते हैं। तो पहले हम कर्व ड्रॉ करेंगे इसमें y इक्वल टू साइन एक्स का, ऐसे करके ये देखिए जी। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बन के निकलता है, ऐसे निकलता है। ठीक है, ऐसे जा रहा होता है, साइन कर्व बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में क्या है, एक्स एक्सिस है। ये देखिए इसमें क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या है, ओरिजिन है 0,0 है। ठीक है, ये 0,0 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट हमें दी हुई है 0 से π/2, तो ये 0 पे होती है, यहां पर होता है π/2, ये π/2 होता है। एक्चुअल में हमको जो एरिया मालूम करना है, हमें वो एरिया फाइंड करना है, ये वाला हमें एरिया इतना फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एरिया को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही पुराना फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग लिमिट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर हम लिमिट एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो हम फार्मूला यूज करेंगे इसमें, a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एंड y इंटू डी एक्स एंड पुट हियर द वैल्यू ऑफ y। हम यहां पर y की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, इंटीग्रेशन a टू b, और y की वैल्यू इसमें कितनी दी है, ये साइन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, y की वैल्यू डाल देंगे, साइन एक्स डी एक्स कर दिया। अपर लिमिट इसमें कितनी हमको गिवन है, अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई कर देंगे। अपर लिमिट में π/2 है एंड लोअर लिमिट इज 0 एंड दिस इज साइन एक्स एंड डी एक्स। बट हमें यहां पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, एंड दैट इंटीग्रेशन इज वी नो माइनस कॉज एक्स, देन एरिया a इक्वल टू माइनस एन कॉज एक्स। लिमिट अप्लाई कर दिया आप 0 से π/2, 0 टू π/2 ऐसे कर दिया। ठीक है, माइनस को बाहर रखेंगे। नेक्स्ट टर्म, देन एरिया a इक्वल टू माइनस एंड कॉज π/2 एंड माइनस कॉज 0। क्लियर, और कॉज π/2 माइनस कॉज 0, कॉज 90, π/2 मीन्स कितना होता है, कॉज 90 होता है, कॉज 90 मीन्स 0 हो गया। देन एरिया a इक्वल टू माइनस 0 एंड कॉज 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये -1 हुआ। इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, देन एरिया a इक्वल टू +1 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया निकल आया। तो इस तरह अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मालूम है तो उसका एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें कुछ और भी चीजें सीखनी है। जैसे इसमें हम आपको भी सिखाते हैं कि अगर कोई लाइन दी हुई है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दी हुई है, और स्ट्रेट लाइन में कोई लिमिट दे रखी है और हमें उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू एक्स। एक लाइन आपको दी गई y इक्वल टू एक्स, और आपसे बोला गया कि इसका एरिया फाइंड करिए, तो y इक्वल टू एक्स जैसे दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या गिवन है, x, और लिमिट इसमें दे दी गई, लिमिट इसमें दी गई कि x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4 के बीच का एरिया फाइंड करिए। ठीक है, वी हैव गिवन अ लाइन y इक्वल टू x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, 3 लाइन्स आपको गिवन है। ठीक है, और आपसे कहा गया कि फाइंड द एरिया बिटवीन द 3 लाइन्स एंड द x एक्सिस और इन 3 लाइन के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कैसे मालूम करेंगे, हमें यहां पर जानकारी होनी चाहिए कि ये लाइन स्क्रैच कैसे की जाएगी। लाइन को स्क्रैच करने के लिए ऑब्वियसली हमें सिंपल सी बात मालूम है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मींस इट विल पास थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन। ये कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो कुछ इस तरीके से निकलेगी। देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया,
और ये क्या है, y एक्सिस है, और ये ओरिजिन से पास करने पे कुछ इस तरीके से निकल के जाएगी। एस के निकाल दिया आपने, ठीक है, ये निकाला आपने, ठीक है, ये एरिया आपने निकाल दिया, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, और कहां से कहां तक निकालनी थी, 3 to 4। वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन दीज 2 लाइन्स आल्सो, 3 and 4 पे। ये 3 पे है और ये कहां पे है, 4 पे। मीन्स ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस मच एरिया, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो इस वाले एरिया को हम कैसे निकालेंगे, इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सपोज हमारे पास में पॉइंट कितना हुआ ए, ये इसको एम एन पी और कुछ भी लिख लीजिए, लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, ठीक है, हमें ये एरिया फाइंड करना है। इस एरिया को भी फाइंड करने के लिए हम वही पीछे वाला फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। एक सिंपल से फार्मूला हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, वो फार्मूला क्या था मेरे पास में, a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एंड y इंटू dx, ऐसे लिख चुके हैं। ये एरिया हम मालूम कर चुके हैं। अगर हम ये एरिया मालूम कर चुके हैं, मतलब ये फार्मूला मुझे मालूम पहले से, तो इसमें y की वैल्यू कितनी गिवन है, x गिवन है, हम यही अप्लाई कर देंगे। लोअर लिमिट इसमें 3 मालूम है, ये पॉइंट कितना है, 3 पे था, ये पॉइंट इसका 3 है, और ये कितना है, 4 है, ये पॉइंट 3 पे है, और ये कितना है, 4, x इक्वल टू 3, और ये वाली लाइन जो पास करेगी वो कितनी होगी, आप लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो, ऐसे करके 3 हो गया, और लाइन कितनी हुई, इक्वल टू 4, ठीक है, और बिटवीन x एक्सिस क्या हुआ था, ठीक है, x एक्सिस बोला था, तो ऐसे करके ये निकलेगा, ठीक है, x एक्सिस, और कायदे से तो ये बोलना चाहिए, ठीक है, कि ये लाइन यहां से इसे दी हुई है, ये लाइन हो गया, x एक्सिस हो गया, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, ये करके बन गया, ठीक है। अब आप मालूम करिए, y के प्लेस उसकी वैल्यू डाल दीजिए, x एंड dx। लोअर लिमिट इसमें कितनी है, 3 है, अपर लिमिट कितनी इसमें गिवन है, 4 गिवन है, ये लोअर लिमिट, और ये क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, देन a इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 to 4 एंड x dx, ये रिपीट हो गया, इसको एक बार इसको रीयूज कर दीजिए, ऐसे देखिए, a इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, एक मिनट बेटा, x स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन हुआ, लिमिट कितनी है, 3 से 4 गिवन है, देन एरिया a इक्वल टू अपर लिमिट 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 3 स्क्वायर अपॉन 2, ये कर दिया, मीन्स a इक्वल टू 16 अपॉन 2 एंड माइनस 9 अपॉन 2, सॉल्व करिए इसको, ये 7 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स, इसके बाद ये एरिया निकल आया। तो स्ट्रेट लाइन अगर कोई गिवन है तो उसका एरिया हम इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम एक चीज और आपको बताने जा रहे हैं, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने कर्व देखे, वो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहे हैं, ठीक है, सेकंड में जा सकते हैं, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं पर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कभी कोई कर्व आपका इस तरीके से बना हुआ है और ये कहां पर आ गया, कर्व इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे करके ऐसे बन गया, ठीक है, और इसमें बोला गया कि फाइंड द एरिया फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी के बीच के एरिया आपको फाइंड करना है, एंड कर्व लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए, ये जब इस पे हम बर्थ लेंगे, इसकी जो विड्थ होगी वो तो dx होगी, लेकिन जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, y, और y कैसी होगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज इट इज गोइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये माइनस में है, ठीक है, x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, ये है माइनस में, ऐसे करके, ठीक है, ये आपको दी है -y। तो नेगेटिव जो वैल्यू जब निकल करके आएगी, जब नेगेटिव आएगी निकल करके, तो हम कैसे मालूम करेंगे एरिया को, ठीक है। तो देखिए, एरिया जब मालूम करेंगे तो एरिया a इक्वल टू, फार्मूला हमें वही यूज करना है, लिमिट इसकी ये a से x इक्वल टू a है, और ये कहां तक गई, x इक्वल टू b तक, लिमिट तो ऐसी रहेगी a से b तक पूरा प्रोसेस वही रहेगा, बट यहां पर ये माइनस में y इंटू dx हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन a टू b एंड y इंटू dx। बट आपको एक चीज मालूम है कि एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है तो उस केस में वी विल टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एंड दिस एब्सोल्यूट वैल्यू a इक्वल टू
इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी a, उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, इस पे मॉड लगा देंगे, मॉड माइनस इंटीग्रेशन a टू b एंड y इंटू डी एक्स। हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए हम यहां पर ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। विषय द नेक्स्ट पॉइंट, हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। अभी हमने यहां पर पैराबोला की बात करी और सर्कल की बात करी। पैराबोला के हमने दो फॉर्म बताए आपको, ठीक है, एक और तीसरा फॉर्म बता देते हैं आपको, ठीक है, कि पैराबोला में और क्या हो सकता है। पैराबोला के दो फॉर्म बताए थे, एक बताया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म, और एक फॉर्म बताई थी हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म में, एक एग्जांपल लिया हुआ था। लेकिन अगर पैराबोला की थर्ड फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म मींस ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x हो जाए, ठीक है, तो कर्व कैसे बनेगा वो भी हम आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे सपोज ये लिखा हो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, इस तरीके से दिया है कर्व पैराबोला, और इसकी का स्केच मुझे बनाना है, इसका कर्व फिगर बनाना है इसका, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, इसके फिगर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फिगर को बनाने के लिए हम वही काम करेंगे। पहले मुझे जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि इसका वर्टेक्स कहां पे होगा और इसका फोकस कहां पर होगा। तो इसको देख करके पता चल रहा है इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा, इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, ओरिजिन पे, और फोकस कहां पर होगा, फोकस होगा y एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, फोकस इस साइड में और वर्टेक्स यहां पे, मींस ये जो पैराबोला बनेगा वो इस तरीके से ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं ये इस तरीके से बन के निकल आएगा, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका फोकस यहां पे और वर्टेक्स यहां पे हो गया, ठीक है। अगर ये स्केच हमने बना लिया और हमें इसमें कोई कंडीशन दे रखी है कि फाइंड एरिया हियर टू हियर, तो हम बहुत आसानी से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी थर्ड कंडीशन होती पैराबोला की। इसमें इसका फोकस होगा a, -a, 0, ठीक है, वर्टेक्स कितना है इसका है 0, 0, ठीक है। और जो भी हमें दूसरी लाइन या दूसरा कर्व गिवन होगा, लिमिट गिवन होगी, उसको अप्लाई करके हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम एरिया फाइंड कर रहे होते हैं तो हमें वहां पे ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक है। ये पैराबोला कैसा है, सिमेट्रिक है टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है। और आपसे ये बोला गया कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व बिटवीन दिस एंड दिस। आपको एक लिमिट दे दी गई, एक कर्व और एक लिमिट दी गई कि इसके एरिया फाइंड करिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए, एक मिनट बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, ठीक है, जो कि आप समझ लीजिए, जहां पे इसको हम यहां शो कर देते हैं। जी देखिए, जैसे पैराबोला दिया हुआ है, एक मिनट, अभी देख रहे हैं ये बनाया आपने, ठीक है, ये कर्व बना लिया, ठीक है, ये लिमिट इसमें शो कर दी आपने, x इक्वल टू a यहां पे और ये कितना है b ले लिया, ठीक है। और हमें एरिया कौन सा फाइंड करना था, एरिया हमें ये वाला फाइंड करना है, ये बोला गया, ठीक है, ये एरिया फाइंड करना है। इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी हुई, उन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया y इक्वल टू 4x, ऐसे बोला, और कहां से कहां तक फाइंड करना है, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -4, इसके बीच का मीन्स लोअर लिमिट इसमें कितनी है बता सकते हैं आप, इसके बीच के एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इट मींस लोअर लिमिट इज -4 एंड अपर लिमिट इज -2, ठीक है। इसमें जो लोअर लिमिट होगी वो -4 होगी और अपर लिमिट कितनी होगी -2 होगी, यानी इधर से इधर को चलते हैं हम, ठीक है, एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिर्फ एक काम करेंगे, कौन सा काम करने वाले हैं, हम सिर्फ एक काम ये करने वाले हैं कि इसमें हम जो भी एरिया मालूम करेंगे वो सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का मालूम कर लेंगे, ये वाला एरिया फाइंड कर लीजिए और उसका ट्वाइस कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए, ठीक है। जैसे हमने अभी इसके पहले एक एग्जांपल दिया हुआ था, सबसे पहले एग्जांपल जो दिया था उसमें एरिया कुछ ऐसे निकला हुआ था, शायद 32/8 करके आए थे निकल करके, ठीक है, ऐसा कुछ था एरिया निकला था, ठीक है, 32/3 ये कुछ था ऐसे ही। तो उस एरिया का हमें ट्वाइस करना होगा, उस एरिया को हम क्या करेंगे, उसका एरिया हम ट्वाइस करेंगे, ठीक है। ट्वाइस करेंगे तो इधर 2 कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 64/8, ऐसे करके निकल आएगा,
जो भी एरिया निकला होगा उसका हम ट्वाइस कर देंगे, तो ट्वाइस करने पर क्या हो जाएगा, वो जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक मींस अगर एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक एक्सिस का निकाल करके, इस एक क्वाड्रेंट का निकाल के उसको डबल कर दें, और डबल करके दोनों एरिया यानी यहां से तक एरिया मुझे मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होती। तो ये मेरे पास में थर्ड पैराबोला था। ठीक है, अभी हम फोर्थ पैराबोला की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास में फोर्थ पैराबोला है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, फोर्थ पैराबोला हमारे पास में है वाई स्क्वायर इक्वल टू, फोर्थ कंडीशन जो देख रहे हैं, एक मिनट, जो फोर्थ कंडीशन हमारे पास में है पैराबोला की, वो ये होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ay। अगर ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे उसको। ठीक है, हम उसमें ड्रॉ करेंगे पहले कर्व को। जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, इसका ओरिजिन कहां पे होगा। ठीक है, वर्टेक्स कहां पे है और फोकस कहां पे है। तो वर्टेक्स इज डेफिनेटली ऑन द ओरिजिन। इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा। ठीक है, इसका वर्टेक्स होगा ओरिजिन के ऊपर, और फोकस कहां पर होगा, वाई एक्सिस की, फोकस कहां पर होगा, वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में। मींस ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बन करके निकलेगा। ये पैराबोला ऐसे बन करके ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसका वर्टेक्स यहां पे हुआ और फोकस यहां पे हो गया 0, -a करके। ठीक है, तो ये पैराबोला की फोर्थ कंडीशन हमारे पास में निकल आई। ये पैराबोला निकाल दिया। ठीक है, तो हमें लगता है कि पैराबोला की जो सिचुएशन में बताई आपको, 4 कंडीशंस बताई, वो चारों कंडीशन से हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें एलिप्स की और फिर बात करेंगे हाइपरबोला की। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए वैसे अभी मेरे पास में बुक है, उसी बुक से हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो जो बुक हमारे पास में उसी बुक से हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं उससे। ठीक है, दिस इज